हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेनिंग शेयर पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वरुण बेवरेज की, जो पेप्सी की आधिकारिक कंपनी है, जो 1990 से भारत में फ्रेंचाइजी लेके बैठी है पेप्सी के सारे प्रोडक्ट्स की, चाहे वो मिरिंडा हो, चाहे कोको कोला हो, चाहे ट्रॉपिकाना जूस हो, हर चीज़ की। अगर आप यहाँ चार्ट पे एक नज़र डालिए वरुण बेवरेज के, ये ग्रोइंग कंपनी है। इसने लास्ट जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से 246% का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है शेयरधारकों को। आइए सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम सबसे पहले इसके प्रोडक्ट्स को देखेंगे और कंपनी ने जो बोनस शेयर इशू किया है, मतलब अगर आपके पास 2 शेयर हैं उस पे 1 शेयर आपको फ्री मिलेगा। कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है और कंपनी ने लास्ट टाइम 2019 में जब बोनस शेयर इशू किया था तो उस टाइम मैंने उसमें पार्ट लिया था, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये भी हम जानेंगे। और साथ में ही हम देखेंगे कि क्या हमें वरुण के शेयर को बाई करना चाहिए आगे चल के कि नहीं, कि ये कितना प्रॉफिट देगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। आइए एक बार चलते हैं वरुण बेवरेज की ऑफिशियल साइट पे, जहां उसके प्रोडक्ट को देखेंगे सबसे पहले और काफ़ी कुछ चीज़ें जानेंगे कि इसके काम क्या हैं और उसके बाद कंपनी हमें क्यों शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और बोनस शेयर का हम किस प्रकार से फ़ायदा ले सकते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए एक बार ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, वरुण बेवरेज की, पेप्सिको की ऑफिशियल साइट पे। अभी हमें वरुण बेवरेज की ऑफिशियल साइट में, अगर आप यहाँ पे नज़र डालिए वेबसाइट पे varunpepsi.com, यहाँ पे वेबसाइट में ही पेप्सी कंपनी का जिक्र है, जो वरुण बेवरेज को वरुण बेवरेज को एक नज़र डालते हैं नीचे। अगर आपको मैं कुछ डाटा बता दूं, 1990 से वरुण बेवरेज को पेप्सिको ने फ्रेंचाइजी दी हुई है। मतलब कंपनी का 31 ईयर से भरोसा बरकरार है वरुण बेवरेज पे, जो भारत ही नहीं आसपास के एशिया की 3 कंट्री में और अफ्रीका की 3 कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। आइए पहले एक नज़र डालते हैं किन किन कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को ये सप्लाई कर रही है। आइए देखते हैं एक बार। पहले हम एशिया में देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल होते हैं। अगर आप यहाँ नज़र डालिए तो पूरे भारत में तो हो ही रहे हैं, और साथ में ही आप नज़र डालिए ये नेपाल को भी, और श्रीलंका, और नीचे नज़र डालिए श्रीलंका, यहाँ पे आप देखिए ये श्रीलंका को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और साथ में ही ऊपर हम चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखते हैं ये नेपाल को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो ये रही बात एशिया की। और हम बात करें अफ्रीका की, तो वहाँ पे कंपनी जिम्बाब्वे को और एक दो कंट्रीज और हैं उनको भी सप्लाई करती है, क्या कहते हैं, अफ्रीका में। तो भारत में इसका है श्रीलंका और नेपाल, जहां से इसका 80% रेवेन्यू जनरेट होता है भारत को इंक्लूड करके, बाकी का 20% रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये अपना अफ्रीका से। तो ये बात रही कि कंपनी का बिजनेस कहाँ फैला हुआ। अब कंपनी के बिजनेस में प्रोडक्ट क्या है, एक नज़र उस पर डाल देते हैं। ये प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट में ही आप सबसे पहले नज़र डालिए, यहाँ पे कंट्री का पूरा दिया हुआ कौन कौन सी कंट्री। आप यहाँ पे देखिए नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, मोरक्को, जोम्बिया और एक है मोजाम्बिक। मतलब इन सभी कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। और ये प्रोडक्ट दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक कार्बोनेटेड होता है सॉफ्ट ड्रिंक, एक होता है नॉन कार्बोनेटेड। नॉन वाले में आपके ट्रॉपिकाना के जूस आ जाते हैं, सारे फ्रूट जूस आ जाते हैं। और कार्बोनेट ड्रिंक में और आप देखेंगे सारे ये पेप्सी, आपके पेप्सी आती है, 7 अप आ गया, मिरिंडा आ गया, माउंटेन ड्यू आ गया, ये सब आते हैं। तो इनके प्रोडक्ट यही हैं जो आप नजर डालिए। पेप्सी, कोका कोला, ये है सबसे पहला, फिर है 7 अप है, फिर है माउंटेन ड्यू है, फिर मिरिंडा है, और फिर इसके बाद आप एक सोडा की बोतल, अगर आपने कभी भी किसी शॉप पे नोटिस की होगी, एवरवेस्ट के नाम से इसकी एक सोडा बोतल आती है। तो ये भी इसी कंपनी का होता है, पेप्सिको का ही होता है, जो 6 कंट्रियों में सारी आधिकारिक फ्रेंचाइजी जो वरुण बेवरेज को ही मिली हुई है। और इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, नॉन कार्बोनेटेड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रॉपिकाना का स्लाइस जूस जो आता है मैंगो का, वो इसी कंपनी का होता है। निम्बोज भी आपने देखा होगा, ये भी होता है, और ट्रॉपिकाना फ्रूट। तो ये तीनों क्या कहते हैं, इसी कंपनी के ही प्रोडक्ट हैं। थोड़ा और नीचे स्लाइड करके देखते हैं कंपनी का और क्या प्रोडक्ट है। कंपनी एक के वाटर बॉटल भी बेचती है। अगर आपने नोटिस किया हो कभी शॉप पे,
तो एक्वाफिना एक्वाफिना के नाम से कंपनी 500 ml से 2000 ml तक का ये वाटर बॉटल भी बनाती है, जिसमें पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये इंडिया और श्रीलंका में मोस्टली सप्लाई होती है। तो ये थे कंपनी के कुछ मेन प्रोडक्ट। आइए अब मूव करते हैं, कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आइए एक बार चलते हैं स्क्रीनर की साइड पे, वहाँ पे कंपनी की थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कंपनी को। कंपनी के फंडामेंटल्स देखने से पहले मैंने जो डिस्क्लेमर दिया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, उस पर बात कर लेते हैं कि जब मैंने कंपनी के शेयर खरीदे थे 2019 में जुलाई में, जब कंपनी ने 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस इशू जारी किया था, तब तब की बात कर लेते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। पहले हम वरुण बेवरेज कंपनी पे हैं, जहां हम उसके चार्ट देख रहे हैं। ये एक बार नजर डालते हैं इसके 2 साल पहले के चार्ट पे। उस वक्त कंपनी का रेट 900 950 के अराउंडिंग घूम रहा था। इसके बाद अभी मैंने इस पे जब चेक किया है, अभी हम मनी कंट्रोल की साइड पे हैं, वहां पे हमने चेक किया है कि इसके बाद वो स्प्लिट जब हो जाता है, शेयर बोनस दे देते हैं, बोनस के बाद जो रिड्यूस प्राइस हो जाता है ना, उस रेट पे इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी, बट मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कुछ मेन मेन चीज़ें, आप उस पर समझ जाइएगा। मैंने इसकी बाइंग अप्रॉक्स 900 रुपये के आसपास की थी, जहाँ तक मुझे याद है इसी के आसपास मैंने बाइंग की थी 2 साल पहले। और ये अब मैंने जब डाटा निकाला है इंटरनेट से, तो वहाँ से मुझे पता चला है कि कंपनी ने जो इसकी एक्स डेट थी, तो वो 25 ऑफ जुलाई 2019 इन्होंने ये इसकी एक्स डेट को रखा था उस वक्त। और उस वक्त मैंने इसे बाई किया था 900 के अराउंड। और फिर इसके बाद जब ये स्प्लिट हुआ तो ये 600 रुपए के समथिंग आ गया था स्प्लिट होके। और ये एक बार चार्ट पे नजर डालते हैं उस वक्त क्या हुआ था। अगर हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और हम डेट पे आते हैं इसकी, ये देखिए यहाँ पे जब वो स्प्लिट होके आया था तो अप्रॉक्स 600 के समथिंग लिस्ट हुआ था। बट इसका मतलब ये नहीं था, क्या कहते हैं, कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर मुझे होल्ड करना पड़ा, क्या कहते हैं, मैंने होल्ड किया था अप्रॉक्स 3 मंथ। मैंने आपको दिखा दूं, मैंने इसी पॉइंट पे आके सेल किया था। मैंने अप्रॉक्स 750 के अराउंड सेल किया था। अगर हम यहाँ पे आप नज़र डाल पा रहे हैं इस दिन की, आप यहाँ पे नजर डालिएगा, ऊपर वाले पोर्शन पे नजर डालिएगा, यहाँ पे कंपनी का हाई और लो लिखा होगा, एक नजर डालिए वहां पे। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊं तो देखिएगा आप, कंपनी की क्लोजिंग उस डे पे हुई थी। कंपनी का अगर आप ओपनिंग देखेंगे 706 रुपए पे थी कंपनी की ओपनिंग, और कंपनी का हाई देखेंगे 783 रुपए था, और कंपनी का लो था 702 रुपए, और कंपनी की क्लोजिंग जो हुई थी 755 रुपए पे। तो मैंने 750 के अराउंडिंग ही सेल किया था। तो फिर वहां से मुझे अप्रॉक्स 40 से 50% का गेन हासिल हुआ था। तो मुझे आप यहाँ पे डेट भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6 नवंबर। आप यहाँ पे अगर देखेंगे इस साइड पे जहाँ वरुण बेवरेज लिखा है, यहाँ पे अगर आप नजर डालेंगे तो आप डेट भी देख पाएंगे 6 नवंबर। तो एक चीज आप यहाँ से नोटिस करिएगा, 6 नवंबर मतलब मैंने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए मैंने 20 जुलाई को इन्वेस्ट किया, तो फिर वहां से 6 नवंबर अप्रॉक्स 3 मंथ होते हैं। ओनली 3 मंथ में क्या कहते हैं, मुझे 40 से 50% का गेन हासिल हुआ। क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो गर्मियों में ही सेल होते हैं, और जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट आते हैं वो अक्टूबर तक ही अनाउंस होते हैं, जो फिर जिसका रिफ्लेक्ट शेयर पे देखा जाता है वो बहुत अच्छा मूव करता है। मैंने तो इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर लिया था। अगर मैं 1-2 मंथ और वेट करता यहाँ से, तो आप नजर डालिए कंपनी का शेयर कहाँ तक मूव किया था। कंपनी का शेयर जहाँ पे इसका बोनस शेयर इशू हुआ था उस रेट तक गया था। आप यहाँ देखिए कंपनी का हाई 870 रुपए। तो ये कब गया था, जनवरी में गया था। तो बताइए अगर 2 मंथ में और रुक जाता, तो जहाँ पे मैंने बोनस शेयर के लिए रुपए लगाए थे उस रेट तक चला जाता, तो मुझे 70 से 80% का प्रॉफिट हो जाता। मतलब विद इन 6 मंथ मुझे 60 ऑलमोस्ट मेरे रुपए डबल हो रहे थे। उस वक्त मैंने शायद 20 क्वांटिटी ही परचेज किया था, जो बोनस मिलने के बाद 30 क्वांटिटी हो गई थी। तो ये था मेरा डिस्क्लेमर। जब मैंने बाई किया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे 40 से 50% का गेन मिला था, जो शायद मुझे लगता है इस बार भी मिलेगा। तो आइए एक बार चलते हैं फंडामेंटल्स पे, इसके एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट इस पे। अब हम फंडामेंटल्स देखते हैं, हम स्किनर की साइड पे हैं। आप यहाँ पे नोटिस करिए, पेप्सिको ने 1990 से इसको फ्रेंचाइजी दी है, मतलब मींस 31 ईयर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी पे, वरुण बेवरेज पे पेप्सिको को 31 ईयर का ट्रस्ट है। तो क्या हम कुछ मंथ ट्रस्ट रख के प्रॉफिट नहीं बना सकते? इसमें बना सकते हैं, वो भी 40 से 50% का। वो कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसका फंडामेंटल देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे उस पर। अब इस पे आप नजर डालिए कंपनी के पहले मार्केट कैप में। अभी कंपनी का मार्केट कैप 30 हजार करोड़ से कम है।
मीन्स कंपनी अभी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है अभी। और इसका करंट, अगर हम मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं, अगर 30,000 करोड़ से कंपनी कम है तो फिर वो स्मॉल कैप होती है, और अगर 30,000 करोड़ से ऊपर है उसका, 30,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक का उसका मार्केट कैप है, तो वो मिड कैप की होती है। और उसके ऊपर जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सारी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। तो कंपनी का अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो देख लीजिए कितना चल रहा है, 1026। और कंपनी का हाई अगर आप नजर डालें उस पर, तो कंपनी का हाई ऑलमोस्ट 1130 रुपए पे है, और लो 584। कंपनी अभी जो ट्रेड कर रही है वो अपने हाई के अराउंड ही ट्रेड कर रही है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है अगर हम एज ए शेयर धारक देखें, अगर हमें बाई करना है तो। और कंपनी का स्टॉक पी रेशियो देख लीजिए आप, वो 73 पॉइंट है। अगर ये बोनस देने के बाद ये रिड्यूस होके काफी नीचे आ जाएगा, जहां पे ये थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा। और कंपनी की बुक वैल्यू देख लीजिए 122 रुपए पे है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड, बहुत कंपनी बहुत लिमिटेड डिविडेंड देती है, बहुत कम ही डिविडेंड है इसका। और कंपनी का आरओई देख लीजिए वो 11.5% है। मतलब कंपनी, आप रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है इसका, अगर 20 होता तो बेहतरीन होता। और आरओसी देख लीजिए ये भी ठीक ही है, ये भी 20 से अबव हो तो अच्छा होता है। फेस वैल्यू कंपनी की अभी 10 है। और आइए देखिए कुछ चीजें और देते हैं कंपनी के प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट पे नजर डालते हैं एक बार। उससे पहले हम एक बार 200 डीएमए देख लेते हैं, कंपनी का 200 डीएमए क्या शो कर रहा है अभी। अगर आप नजर डालेंगे अभी, कंपनी अपने 200 डीएमए से, अगर कंपनी का यहाँ पे 200 डीएमए देखेंगे 900 के अराउंड है, और कंपनी का प्राइस 1000 के अराउंड है। तो ये अभी ये 200 डीएमए से ऊपर चली है। 200 डीएमए हम बस इसी वजह से क्राइटेरिया होता है देखने का कि कंपनी का शेयर, कि हम इस रेंज में बाई करें ना करें। अगर आप देख लीजिए 200 डीएमए का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, ये कभी भी शेयर 200 डीएमए के नीचे आता है ना, तो वहां से बहुत अच्छा जंप करता है। यहाँ पे देखिए आप, कंपनी अगर 200, अगर आप यहाँ पे देखिए कंपनी का रेट 654 था, और 200 डीएमए 687 था। अगर हम इसके नीचे बाई करते हैं 200 डीएमए से, तो वहां से बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है कंपनी में। ये हर बार ही होता है। आप किसी भी कंपनी को बाई करने जा रहे हैं तो 200 डीएमए पे एक बार जरूर नजर डाल लीजिएगा। आइए देखते हैं नीचे स्क्रॉल करके कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट। और कंपनी का प्लस पॉइंट देख लीजिए, कंपनी की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट ही ऐसे हैं, ट्रॉपिकाना जैसे जूस जो सभी पीते हैं, और प्लस क्या कहते हैं पेप्सी कोला मिरिंडा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। गर्मियों में इसका तो बहुत अच्छा खासा सीजन होता है, शादियों में यूज होती है बहुत बहुत अधिक मात्रा में। और कंपनी एक डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड भी दे देती है कंपनी अपने शेयर धारकों को। बट कंपनी के थोड़े से निगेटिव पॉइंट भी हैं, वो भी देख लीजिए। कंपनी अपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है, जैसे कि हमने देखा बुक वैल्यू इसकी अराउंड 150 के आसपास थी, और करंट प्राइस जो चल रहा है तकरीबन 1000 रुपए चल रहा है, तो वो 8 टाइम्स है वहां से, तो थोड़ा ज्यादा है। और प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, वो डेप्ट को कम करने के लिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है, और कोई बात नहीं है। आइए और भी कुछ चीजें देखते हैं नीचे, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे अभी इस क्वार्टर में। कंपनी ने अभी जल्दी ही रिजल्ट जारी किया है, 3 मई को जारी हुआ था, जिसमें अपडेट हो चुका है रिजल्ट। यहाँ पे हम नजर डाल देते हैं। अगर आप कंपनी के सेल्स पे नजर डालिए, तो कंपनी की सेल्स थोड़े से इंक्रीज हुई है। अगर आप पिछले क्वार्टर से देखें कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर में, अगर आप नजर डालते हैं तो यहाँ पे 1331 थी, जो मार्च में बढ़ के 2241 हो गई। तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, और साथ साथ कंपनी का एक्सपेंस भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात, सेल्स बढ़ेगी तो थोड़ा सा एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही कंपनी के टैक्स करते हैं, वहां से फिर नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहता है। आप यहाँ से कुछ चीजें क्लियरली ही समझ जाएंगे कंपनी को किस टाइम ज्यादा ही प्रॉफिट होता है। अगर आप यहाँ दिसंबर में नजर डालिए, दिसंबर में 48 करोड़, और फिर इसके बाद नेक्स्ट दिसंबर 116 करोड़, फिर 172 करोड़। तो यहाँ पे आपको वैसे प्रॉफिट तो दिख रहा है, बट अगर आप और नज़र डालते हैं जून और सितंबर, जहाँ पे इनकी सेलिंग बहुत अच्छी होती है, ये नज़र डालिए, यहाँ पे कंपनी को बेहतरीन प्रॉफिट होता है। और सन 2020 में आप नज़र डाल लीजिए, जून सितंबर में, अगर कोरोना पैंडेमिक था उसके बाद भी कंपनी को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि कंपनी को इसी में जो अभी सीजन चल रहा है, इसमें कंपनी के प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है, जो उसके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होकर आता है, जो ये फिर इसके बाद डायरेक्टली शेयर धारकों को ही मिलता है। तो कंपनी के प्राइस इस सीजन में, मतलब विद इन 3 से 4 मंथ में, विद इन 6 मंथ बहुत अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा शेयर धारकों को। तो ये थी इसके
प्रॉफिट पे बात, आइए थोड़ा और नीचे नज़र डालते हैं कि कंपनी की और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट 407 करोड़, 153 करोड़ कोरोना पैंडेमिक होने के बाद भी, और फिर यहाँ पे 407 करोड़ जो सीजनल सेलिंग है इसकी बहुत अच्छी खासी होती है। और इसके कुछ और बैलेंस शीट पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कंपनी के पास से लायबिलिटी कितनी है, रिजर्व कितनी है, और थोड़ा सा कर्जे पे भी नज़र डाल लेते हैं। कंपनी अपने कर्जे को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करी, अपडेटेड नहीं है बट पुराना है थोड़ा सा अभी। 3,216 करोड़ का कर्जा है जो कंपनी के, अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 30,000 करोड़ का है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं है। कंपनी की अगर आप लाइबिलिटी पे नज़र डालते हैं वो 8,447 करोड़ की लाइबिलिटी है, और कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालते हैं तो वो 6,409 है कंपनी का एसेट्स। और भी कुछ चीज़ें नीचे देख लेते हैं। अभी एक नज़र हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डाल लेते हैं कंपनी के। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपने डाली है, अपडेटेड है, ये हमारा मार्च का, इसी क्वार्टर का अपडेट होके आया है, जिसमें ऑलमोस्ट 66%, जो अगर 50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है तो वो कंपनी बेहतरीन होती है। तो यहाँ पे अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे वो 66% है, और एफ की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 21% है, और डी की बात करेंगे वो 6% है, और पब्लिक यूजर्स की बात करेंगे हम, हमारे जैसे रिटेल यूजर्स की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 8% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है। और नज़र डाल लेते हैं, तो ये थे इसके कुछ फंडामेंटल्स। आइए अब एक बार इसके नज़र डालते हैं, जो कंपनी ने पीडीएफ जारी किया है सेबी को, मीडिया को, उसको पढ़ते हैं। वहाँ पे बोनस की बात हुई है, उस बोनस को समझते हैं, बोनस शेयर से क्या बेनिफिट है हमें। आइए एक नज़र डालते हैं पीडीएफ पर। ये है वरुण बेवरेज का पीडीएफ जिसमें कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस शेयर के बारे में। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कि बोनस की एक्स डेट क्या है, और कितना बोनस इशू हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बोनस की एक्स डेट पढ़ पाएंगे जो फिक्स्ड हो चुकी है, सैटरडे 12 जून 2021, ये है बोनस शेयर के रिकॉर्ड डेट। लेकिन हमें हमें 10 जून को ही शेयर बाई करके रखना पड़ेगा। उससे उसके बाद अगर आप बाई करेंगे तो वो आपकी होल्डिंग में नहीं आएगा, तो उसका आपको बोनस शेयर शायद नहीं मिल पाएगा उस वक्त। और आप यहाँ पे अगले पॉइंट पे नजर डालिए, कंपनी ने जो बोनस देने की बात की है वो कंपनी 1 इक्विटी शेयर दे रही है फॉर 2 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर पे। मतलब अगर आपको एक शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 2 शेयर पहले से हैं, तो ये कंपनी के बोनस शेयर। अगर हम बोनस शेयर की बात कर लेते हैं कि कंपनी बोनस देना क्यों चाहती है, कंपनी देती क्यों है, इसके मेनली पता है 2 ही रीजन होते हैं कंपनी के बोनस देने के। तो जिसमें हमारा पहला रीजन होता है, हाँ, क्या कहते हैं, कंपनी के पास अगर कोई रिजर्व फंड होता है ना तो वो कंपनी उसको कैपिटल में कन्वर्ट करती है, तो जिससे कंपनी की मार्केट कैप बढ़ जाती है। और कंपनी क्या कहते हैं, जितनी मार्केट कैप अच्छी होती है निफ्टी 50 में आने के कंपनी के उतने चांसेस बढ़ते जाते हैं वक्त के साथ। और सेकंड रीजन है हमारा कैश लिक्विडिटी की। अगर कंपनी बोनस शेयर जारी करती है तो उसके अपने प्राइस में वो कमी लेके चली आती है। अगर प्राइस में कमी आ जाती है तो फिर लिक्विडिटी बढ़ती है, रिटेल्स यूजर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस शेयर को बाई कर पाते हैं। तो ये 2 मेन रीजन है कंपनी के बोनस शेयर लाने की बात करती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस बोनस के लिए इसमें पार्ट लेना चाहिए या फिर हमें नहीं लेना चाहिए। अगर मैं अपने लास्ट बात करूं, जब मैंने लास्ट टाइम बाई किया था तो मैं तभी थोड़ा सा कंफ्यूज था उस वक्त कि मुझे बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट अगर आपके पास 6 मंथ 4 से अगर आपके पास 4 से 6 मंथ होल्डिंग की कैपेसिटी है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना आप रखिए, इतनी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी अभी सेलिंग बढ़ेगी इनके प्रोडक्ट्स की सारी। जून से मई से ही इधर फिर बारिश का सीजन आएगा तो उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग होगी। शादियों का थोड़ा सीजन थोड़ा सा कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा उतना, लेकिन फिर भी इनकी सेलिंग अच्छी खासी आएगी। तो आप थोड़ा सा वेट करिए 4 से 6 मंथ का। अगर आप इतना कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको 40 से 50% का गेन जरूर देखने को मिलेगा। अब कंपनी अभी चल रही है 1,000 के रेट पे, आप इसको बाई करने की कोशिश करिए। 1,000 से नीचे अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना देखेंगे अभी क्या कहते हैं, हो सकता है थोड़ा सा प्राइस अप चल रहा है, 1,020 के अराउंड चल रहा है, तो हो सकता है आपको 1,000 के नीचे मिल जाए। अब वहां पे आप कंपनी को बाई करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड मात्रा में करिए। फिर अगर और डाउन होता है तो कर लीजिए, लेकिन आप नोटिस करिएगा आप 7 जून से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसकी एक्स डेट नज़दीक आती है वहां पे शेयर का प्राइस अप होना तेजी से शुरू हो जाएगा। तो 10 जून तक जो इसकी एक्स डेट है
रिकॉर्ड डेट तो 12 जून है, लेकिन इसकी एक्स डेट जो है वो 10 जून ही है। तो फिर उस तारीख में क्या कहते हैं कंपनी का शेयर तेजी से जंप करेगा, तो उससे पहले आप बाई कर लीजिए अगर आप बाई करना चाहते हैं, इसके बोनस का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप 10 क्वांटिटी बाई करेंगे तो आपकी 12 तारीख को 15 क्वांटिटी हो जाएगी। तो फिर अगर वहां से आप 6 मंथ होल्ड कर जाते हैं, कम से कम मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप जनवरी, या फिर आप जनवरी नहीं, अगर आप दिसंबर नवंबर तक, जैसे लास्ट टाइम मैं नवंबर तक होल्ड किया था, जुलाई में लिया था मैंने और फिर नवंबर होल्ड किया था, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप जुलाई में लीजिए और नवंबर तक होल्ड करिए, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा अराउंड 50% के आसपास गेन देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मिड टर्म होल्डर या फिर शॉर्ट टर्म ही बोल सकते हैं, फिर भी 3 से 6 मंथ को हम शॉर्ट टर्म ही बोलेंगे, आप इतना होल्ड करिए तो वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कंपनी अभी 1000 रुपए के रेट पे चल रही है, ये यहाँ से बोनस के बाद स्प्लिट हो जाएगी, इसके प्राइस में रिड्यूस आएगा, थोड़ा सा रिडक्शन आएगा, वो रिडक्शन इसको 670 के अराउंड लेके जाएगा, और फिर वहां से कंपनी कुछ ही टाइम में मूव करके आराम से 900 से फिर अपने ही प्राइस पे आने की कोशिश करेगी, जो 900 से 1000 होगा, तो वहां पे आपको 50% का गेन अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये थे मेरी वरुण बेवरेज पे कुछ बातें, जो मुझे ये सीजनल शेयर लगा, जिसपे हम अच्छा खासी बाइंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आगे चल के। तो आप, ये थी पूरी मेरी रिसर्च वरुण बेवरेज पे। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको आईसीसीआई डायरेक्ट के द्वारा एक के टारगेट दिया गया वरुण बेवरेज को, मैं उसको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे नजर डालिए, वो टारगेट 1200 का है। आईसीसीआई डायरेक्ट ने टारगेट दिया है कंपनी को, ये कंपनी इजिली 1200 तक मूव कर सकती है, जो अभी क्या कहते हैं 1000 रुपए पे, तो कंपनी को यहाँ से सीधा 20% का प्रॉफिट दिखता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये तो सारी चीज़ें थी वरुण बेवरेज के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया है उसके प्रोडक्ट से लेके उसके बोनस के शेयर के बारे में, कंपनी की और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई मैंने अपना डिस्क्लेमर दिया है कि मैंने कब बाई किया था तो क्या हुआ था। और मैं इस बार की भी बात बता दूं, मैं फिर से पार्ट लेने जा रहा हूं इस बार भी इसके बोनस शेयर के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो आई होप आप लोग भी लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।